जय श्री राम। आज मैं आपको सुनाऊंगी करवा चौथ के पौराणिक व्रत कथा। 7 भाइयों की लाडली बहन। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार थे जिनके 7 भाई और एक बहन थी। सातों भाई अपनी बहन से अत्यधिक प्रेम करते थे, यहाँ तक कि जब वे भोजन ग्रहण करते थे तो पहले ग्रास अपनी बहन को खिलाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। बहन की शादी हो गई। इसी प्रकार एक दिन बस अपने ससुराल से मायके आई। सातों भाई व्यापार करके घर वापस लौटते। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बहन को बड़ी ही भूख की व्याकुलता के साथ बैठे हुए देखा। हर दिन की तरह जब वे भोजन के लिए बैठे तो अपनी बहन को आवाज लगाई कि आओ बहन, भोजन ग्रहण करो। तभी बहन ने मना किया कि नहीं भैया, आज नहीं, आज मैंने करवा चौथ का निर्जल व्रत रखा है। चांद को अर्घ देने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगी। यह सब सुनकर भाई को उसकी भूख की व्याकुलता देखी नहीं गई। फिर सभी भाइयों ने विचार बनाया। तभी एक भाई ने घर के बगल के पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ के छलनी में दीपक रख के चांद का स्वरूप तैयार किया। तभी दूसरे भाई ने आवाज दी कि आओ बहन, चांद निकल आया, अर्घ दो और भोजन ग्रहण करो। वह अपनी भाभियों के पास जाती है और बोलती है कि भाभी, चांद निकल आया है। तभी उनमें से उसकी एक भाभी ने हंसते हुए बोला कि तेरा चांद निकल आया, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। वह समझ नहीं पाई गई। वहां पे उसने चांद को अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद भोजन ग्रहण करने के लिए जैसे बैठी, पहला निवाला मुंह में डालने से पहले ही उसमें बाल निकल आया। जब उसने दूसरा निवाला डाला तो उसे छींक आने लगी। तीसरे निवाला डालते ही ससुराल से यह संदेश आया कि उसका पति बीमार निर्जीव पड़ा हुआ है। यह सुनकर वह ससुराल पहुंची और समझ नहीं पाई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तभी उसको पता चला कि उसने करवा चौथ का व्रत का नियम का उल्लंघन किया है और बिना चांद देखे ही व्रत को तोड़ा है, जिसकी सजा उसके पति को मिली और उसका पति निर्जीव अवस्था में इस धरती पर अचेत रूप से पड़ा हुआ है। फिर वह सोचती है कि क्यों ना माता जी से मैं क्षमा मांगूं और अपने पति को पुनः जीवित करने के लिए कहूं। ऐसे ही करके साल में आने वाली 2 चौथ, सकट चौथ, वैशाख चौथ बीत गई। भादो चौथ के आते ही जब उसने फिर से माता से गुहार लगाई, माता से ये देखा नहीं गया। उन्होंने बोला कि मैं नहीं, तुमसे कार्तिक में आने वाली चौथ माता नाराज है। तुम उन्हीं से प्रार्थना करो, वही तुम्हारे पति को जीवित करेंगी। यह सुनकर वह चौथ का इंतजार करने लगी। जब करवा चौथ का दिन आया, उसने निर्जल व्रत रखा और फिर शाम को वह अपने घर के मुहार पर बैठी हुई सोच रही थी कि माता से कब मैं क्षमा मांगूंगी। इतने में एक औरत की आवाज आती है कि करवा ले लो, 7 भाइयों की लाडली बहन करवा ले लो, बिना चांद को देखे अर्घ देने वाली करवा ले लो, भूखी करवा ले लो। इतना सुनते ही वह दौड़कर बाहर आई और माता से क्षमा याचना करने लगी कि माता, जो भी भूल हुई मुझे क्षमा करो और मेरे पति को जीवन प्रदान करो। माता अत्यधिक नाराज थी, परंतु ज्यादा देर तक माता भी अपनी संतान से कब तक रुष्ट हो सकती है। थोड़ी ही देर बाद माता प्रसन्न हुई और उसने बोला कि जब तुम करवा चौथ का पूरा व्रत पूर्ण कर लोगी तब तुम्हारा पति सजीव अवस्था में तुम्हें मिलेगा। ये सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मैं तुम्हें तभी दूंगी जिस समय तुम्हारा करवा चौथ का व्रत पूर्ण हो जाएगा। इतना सुनकर वो करवा चौथ के व्रत का पालन करती है। शाम को पूजा करती है, चांद का इंतजार करती है, चांद के निकलते ही उसे अर्घ देती है और अपने पति के जीवन की याचना और मनोकामना करती है। थोड़ी ही देर बाद जब वह वापस पीछे मुड़कर घर के आंगन में पहुंचती है तो देखती है उसका पति सजीव रूप में बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था और वह भूख से व्याकुल होकर अपनी पत्नी से कुछ भोजन ग्रहण करने को बोल रहा था। इतना सुनकर
वह अत्यधिक प्रसन्न हुई और माता का सच्चे मन से धन्यवाद किया। जिस प्रकार माता उन 7 भाइयों की एक बहन से प्रसन्न हुई, उसी प्रकार सभी से प्रसन्न हूँ। जय माता की।